श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब जहां कहीं भी रहे, स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब मस्त रहें। दिनों दिन आप तरक्की के मंजिल पर पहुँचे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि नए साल की कुछ नियम होती है जिसको पालन करने से साल भर के लिए शुभता बनी रहती है। वैसे तो सनातन धर्म में चैत्र मास से नए साल की शुरुआती होती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है। तो 1 जनवरी 2024 आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। सुख समृद्धि बढ़ाने हेतु क्या करना चाहिए अपने घर में उस दिन नए साल में? तो दोस्तों, सबसे पहला नियम कि सुबह जल्दी से जगे, अपने दोनों हथेली को देखते हुए, आपका जो भी आराध्य है उनको प्रणाम करते हुए बिस्तर से जगे राजा की तरह अपना जो भी चिंता है उसको त्याग करके खुशी मन से बिस्तर को त्यागना चाहिए। उस दिन उठने के बाद स्नान करें, अपने पूजा रूम में जाएं और अपने आराध्य को मनाएं। अपने आराध्य से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, 2023 में इन पिछले दिनों में जितने भी कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं, सभी को सफल करना और मेरे जीवन को धन्य करना। अपने चरणों में मेरा स्थान देना, अपना भक्ति बनाए रखना। परिवार आपका, गृहस्थी आपका, मैं आप ही के शरण में हूँ। सबसे पहला नियम है जो कि हर मनुष्य को करना चाहिए। रोज नहीं कर सके तो नए साल में अवश्य ही करना चाहिए। ये सबसे पहला नियम है, अपने आराध्य को मनाएं। दूसरा नियम है दोस्तों कि नए साल में 1 जनवरी को 2024 को ऐसा कोई खाना ना खाएं, भोजन ना करें जिससे हम सबका मन अपवित्र हो जाए। भोजन मतलब निरामिष खाना चाहिए उस दिन, जो कि आपका ठाकुर का भी भोग लग सके। आपका किचन में जो कुछ भी बने उसमें से आपका ठाकुर का भी भोग लग सके। यानी आपके घर में, आपके पूजा रूम में जो भी कोई ईश्वर विराजमान है, माता रानी है, उनको भोग अवश्य लगाएं। अपना किचन में जो भी कुछ भी बनाए उस दिन तो भोग लगाएं। उस दिन नॉनवेज अवॉइड करेंगे। आप नॉनवेज अगर पसंद भी है तो 1 जनवरी को काट मार नहीं करना चाहिए। किसी की जीव का हत्या करके अपने जीवा का स्वाद नहीं लेना चाहिए। उस दिन इन कार्यों से वंचित रहना चाहिए। ये दूसरा नियम है जो कि हर एक मनुष्य को, जिनको सुख शांति चाहिए, उनको इस बात को अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि उस दिन नॉनवेज का त्याग करना चाहिए। ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है दोस्तों कि आपके घर में, आपके किचन में उस दिन मीठा अवश्य बनाएं, जो आपके ठाकुर का भोग लग सके, आपका ईश्वर आराध्य का भोग लग सके। ऐसा अवश्य भोजन उस दिन बनाना चाहिए। उस दिन खीर अवश्य बनाना चाहिए, या मीठा जो भी कुछ, हलवा बना ले, खीर बना ले, जो सीरा बना ले, पुआ बना ले, जो कुछ भी बनाए, लेकिन उस दिन किचन में अवश्य बनाना चाहिए। 1 जनवरी के दिन वैसे तो सोमवार पड़ रहा है। महादेव का सबसे प्रिय भोग है खीर। गाय का दूध में खीर बनाकर महादेव को भोग अवश्य लगाए। उस दिन अपने घर में अपने ठाकुर को अवश्य उस दिन खीर बना कर के भोग लगाना चाहिए। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम है कि ये बात को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि आप जो कुछ भी वस्त्र पहन रहे हैं धुले होना चाहिए, नए होना चाहिए। अगर आप नए वस्त्र नहीं पहन सके तो धुले वस्त्र पहनना चाहिए। उस दिन मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि शुभता में ये सब भी आती है। जैसा हम वस्त्र पहनते हैं, जैसा हम अन्न खाते हैं, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर उसका असर अवश्य पड़ता है। इसीलिए उस दिन धुले वस्त्र पहनना चाहिए। फटे पुराने वस्त्र को अवॉइड करना चाहिए। उस दिन हो सके तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहने। अपने महादेव को मनाने के लिए उस दिन मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। वहीं सोमवार का दिन माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है। तो उस दिन
महादेव के मंदिर में अवश्य जा कर के 1 लोटा जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। 5वां कार्य है दोस्तों कि आपका जो बच्चे हैं उनको होटल जाने से रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अपने घर में ऐसे माहौल बनाइए कि आपका जो बच्चे हैं वो होटल में ना जाए, क्योंकि उस दिन बहुत सारे जो बच्चे हैं सो होटल में जाते हैं। होटल में जा कर के होटल को खाना का वो पसंद करते हैं और होटल में अपने नए साल को मनाते हैं। तो अपने घर में उस दिन नए साल कैसे मनाएं, तो सबसे पहला नियम नए साल मनाने का दीपों से नए साल की शुरुआत करना चाहिए। शाम के समय आपका बच्चे होटल में ना जाए, उसके लिए आप अपने दरवाजे पर बच्चों से रंगोली बनवाएं। रंगोली बनवा कर के वहाँ दीपों से सजाएं नए साल की शुरुआत, क्योंकि तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम, जहाँ दीप जलती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वासा होता है, माँ शारदे माँ काली का वासा होता है। वहाँ पर से जहाँ पर दीपों की ज्योति जलती है, दीप यज्ञ होता है, दीप दान होता है, वहाँ पर सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो ऐसे में शाम के समय उस तरह से माहौल बनाए। आपके बच्चे नहीं मानते हैं, घर में ही केक लाएं उस दिन और बच्चे से कटवाएं। नए साल की शुभ शुरुआत करने के लिए अपने बच्चों को होटल में ना जाने दें, क्योंकि होटल में जाने से आपके बच्चे का जो कहीं ना कहीं विकास है सो रुक जाता है। वहाँ पर जाने पर कैसे कैसे साथी से मुलाकात होती है और बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो इसलिए होटल को अवॉइड करें। उस दिन अपने बच्चे के हाथ में 1 लोटा जल पकड़ा करके मंदिर भेजें, बाबा पर जल अर्पित करवाएं, क्योंकि सोमवार से शुरुआत हो रही है नए साल की। तो ये सब कार्य नए साल में अवश्य करना चाहिए। और उस दिन कोई भी भूखा दूखा मिल जाए तो ये नहीं कि अपना जो कुछ बनाए अपने खा लिया। आपका दान किया है, आप चींटी को खिलाएं, चिड़िए को दाना दें, गाय को गौग्रास दें। और उस दिन जो भी कोई भूखा दूखा मिल जाए उसको अवश्य ही भोजन कराएं, क्योंकि नए साल में जब आप भूखे को भोजन कराते हैं तो कितने यज्ञ करने का, कितने दान करने का, अन्न दान करने का आपको फल प्राप्त होता है। एक दाना अगर भूखे के पेट में चल जाता है, 1 गिलास पानी चल जाता है, तो आपको कितने सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से अपने मन को शांत रखें और शांति वातावरण बना करके रखें। नए साल में कहीं कोई किचकिच नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं। अपने मन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और खुश रखें। इस तरह से नए साल की शुरुआत करें। अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आती है, उनको भी आप अगर घर में कुछ भी मीठा बनाए हैं अपने रसोई में तो गौ माता को अवश्य खिलाएं, क्योंकि सनातन धर्म में माना जाता है कि गौ माता के पेट से ही होकर के ईश्वर को भोग की प्राप्ति होती है। भगवान को कुछ भी अर्पण कर देते हैं। अगर भूखे को आप भोजन नहीं कराते हैं, आपके दरवाजे पर कोई भी भूखा व्यक्ति आता है उसको भोजन नहीं कराते हैं या गौ माता को गौग्रास नहीं देते हैं, तो आपका भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो भगवान आपका भोग स्वीकार करे। अगर आपको उस दिन कोई भी भूखा मिल जाए, ज़रूरतमंद मिल जाए या आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाए, तो आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा पुण्य का जरिया कि आप भूखे को भोजन करा दें, गौ माता को गौग्रास खिला दें। तो उस दिन आपको सारे पुण्य, सारे तीर्थ का फल आपको घर में बैठे ही मिल जाएगा। इस तरह से अपने नए साल को मनाएं। अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म से जुड़ें, उनको होटल जाने से रोकें, क्योंकि होटल में जाकर के बच्चे गलत संगत में पड़ करके बहुत सारे नशे के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए नए साल भी मन जाए, खुशियाँ घर में भी आ जाए और बच्चे भी खुश हो जाएं, उसके लिए अपने घर के माहौल को, वातावरण को आपको चेंज करना होगा। उस दिन बहुत खुशी से अपने घर को सजाएं। दीपावली की तरह दीपों की त्यौहार के जैसे नए साल को मनाएं। इस तरह से अपने घर में इतनी खुशियाँ और सुख समृद्धि
के जैसा वातावरण बनाएं कि आपका जो बच्चा है वो कहीं बाहर ना जाए, अपने घर में ही ये नए साल मनाएं। क्योंकि जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तो आए दिन सुनने को मिलता है कि ये हो गया वो हो गया, बच्चे नशे का शिकार हो गया है, संगत में पढ़ कर के ऐसा कोई ना गलती काम कर दें। इसलिए बहुत बहुत जब खुशियाँ आती है, नए साल आती है, तो उसमें बहुत सावधानियाँ की ज़रूरत होती है। तो इस तरह सावधानियाँ से अपने नए साल को मनाएं और अपने बच्चों को भटकने से रोकें। और मैं फिर से कह दूँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको नए साल 2024 की ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप सभी पर महादेव की पूर्ण कृपा बनी रहे। आप सब जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब मन कामना आप सभी का महादेव पूर्ण करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। प्लीज़ दोस्तों, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे, और अच्छे अच्छे कॉमेंट किया करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।